हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जिस तरह से पौधे को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, मछली को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक व्यक्ति की आत्मा को प्रार्थना की ज़रूरत है। मनुष्य ईश्वर से संयुक्त होकर जीने के लिए बना हुआ है। 32वां सामान्य सप्ताह 18 नवंबर 2023 शनिवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 14 से 16, अध्याय 19 पद संख्याएं 6 से 9 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। विधवा, बच्चे, नाकेदार और वेश्याएं, इन प्रतीकों का धर्मशास्त्र में बड़ा उपयोग किया गया है। आज के सुसमाचार में ईसा ने निरंतर, लगातार, सतत प्रार्थना करने की शिक्षा दी है और ये भी कहा है कि प्रार्थना हमेशा जारी रहना है और प्रार्थना में हिम्मत कभी नहीं हारना है। परिस्थिति जैसे भी हो, प्रार्थना जारी रखना है और यह तभी संभव है जब हम यह समझ पाएंगे कि मनुष्य ईश्वर से संयुक्त होकर जीने के लिए बना हुआ है और यह भी कि प्रार्थना का सही अर्थ क्या है। प्रार्थना का सही अर्थ है हर समय ईश्वर से जुड़े रहना। जैसे हमारा मोबाइल नेटवर्क में रहता है, वैसे ही हम ईश्वर के संपर्क में संयुक्त होकर जीवन बिताएं। आज के दृष्टांत में ईसा ने विधवा के लगातार मदद के लिए निवेदन की तुलना को मनुष्य का प्रार्थना करने का सही लक्षण कहा है। विधवा एक प्रतीक है। विधवा वह व्यक्ति है जो असहाय है, जिसने अपना पति खो दिया और वह अर्धांगिनी है, आधी बची हुई है, अधूरी है, अपूर्ण है, बेसहारा है, बिना सुरक्षा के रह रही है और सभी ओर से एक विधवा विपत्ति से, अत्याचारियों से घिर जाती है। ऐसी ही हालत एक व्यक्ति का होता है जो असहाय है और विधवा को पता है कि जज सुने या न सुने, वह लगातार अपना निवेदन रखती रहेगी, वह अपनी गुहार लगाती रहेगी, एक अंतहीन गुहार। यही कि एक असहाय व्यक्ति ऐसी प्रार्थना करे, हे प्रभु, बस तू ही, एक तू ही सहारा है। फल का क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, इसका कोई परवाह किए बिना वह सतत प्रार्थना की अर्जी लगाती रही। दृष्टांतों में ये भी कहा गया है कि किस तरह से ईश्वर मनुष्य की सहायता करता है, लेकिन वह अगर जज की तरह कठोर भी हो, वह जज जो किसी की परवाह नहीं करता, विधवा को न्याय दिलाएगा क्योंकि वह लगातार अर्जी करती रही है। ईश्वर उस जज की तरह नहीं हो सकता। इस संसार में हर व्यक्ति की हालत एक विधवा की हालत है। अच्छे दिन, बुरे दिन आते रहते हैं। कभी न कभी असहाय विधवा की स्थिति से व्यक्ति होकर के गुजरता है। हमारे जीवन में कुछ न कुछ विपत्ति आती रहती है। हम संकट से घिरे रहते हैं और हम विरोधियों से किस तरह से घिर जाते हैं। ईसा की शिक्षा हमें प्रार्थना को सतत हथियार की तरह उपयोग करने की शिक्षा देती है। ईसा भी एक विधवा की तरह ही
जीवन बिताए और क्रूस मरण तक अपनी अर्जी लगाते रहे। इस संसार में मनुष्य की हालत एक विधवा की ही हालत है। इस दुनिया में हम बिल्कुल अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। दुखद और विकट परिस्थितियां बनी रहती हैं। हम प्रार्थना को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और अपने जीवन को प्रार्थना के द्वारा संचालित करें। हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़े रहें। हम स्वयं को, परिवार को, अपने लोगों को, विकट परिस्थितियों को ईश्वर को समर्पित करें और ईश्वर से जुड़कर सतत प्रार्थना करते हुए जीवन बिताएं। हमारा जीवन प्रार्थनामय हो और हम उम्र के साथ ईश्वर से संयुक्त होते हुए प्रार्थना में बढ़ते जाएं। आमीन।